इब्रानियों का 6 का चैप्टर 18 वर्ष है ना, 18 जी। वर्ष। हम पढ़िए। ताकि तो वे बादल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बांधा जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। आमीन। तो आपने इसमें क्या आपको आनंदित किए हैं इस वचन में? जी, सिर्फ मैंने एक बार ऐसे अचानक में मैंने पढ़ा, बाद में मेरे को टाइम ना मिला, फिर से दोबारा रिटर्न करने को नहीं पड़ा, तो अभी आपके साथ मैंने रिटर्न किया। इसके वास्ते मैंने अभी इस पे कुछ भी नहीं सीखा, थोड़ा से नीचे जा करके मैंने सीखा, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। और इसके नीचे है, जहां यीशु मलिकिसिदिक की रीति पर सदा काल का महाराजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। यह मलिकिसिदिक समेत सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। तो इसको समझने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। एक काम करिए, जी। 6वां अध्याय का पहले वचन से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटार उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे
में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी कर रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत का पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पाकर पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वे बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। तो ये जो आपने पढ़े हैं इसमें क्या समझ में आया अभी? जी अब आप बतावें। तो आपको क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया क्या? जी ऐसे तो फिलहाल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप अभी बताएं। चलो, इसमें क्या लिखा है कि प्रभु एक उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि उसमें 7 से लेके 9 तक पढ़ेंगे, केवल 7 से लेके 9 तक, 7 से लेके 9 तक पढ़िए। 1 मिनट। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटार उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। चलो, तो यहाँ जो भूमि बताया गया है, जो धरती बताया, वो कोई और नहीं, वो हम लोग है, राइट?
तो हम ही लोग हैं। और प्रभु क्या बोलना चाहता है कि वर्षा जो है, बारिश जो है वो ऊपर से गिरती है ना, तो प्रभु की आत्मा, प्रभु परलोक का है, इस लोक का नहीं है, पर का है। वहां से प्रभु कहाँ आया? हमारे बीच में आया। जैसा बारिश धरती पे गिरती है, धरती पे गिरने के बाद जो खेती बाड़ी करता है ना, वो क्या करता है, वो खेती बाड़ी का जो खेत का जो जमीन रहती है वो उसको पी लेती है। पीने के बाद क्या करती है, उपजाऊ भूमि की तरह बन जाती है। उसमें से ही हमें फल फूल सब कुछ आती है। लेकिन सोच लीजिए उसके साथ साथ अगर सोच लीजिए कांटे या कुछ ऐसे पौधे निकल गए तो क्या होता है? उसको काट के क्या करते हैं? जला देते हैं। ये कांटे ये कहाँ से आए? जो हिब्रू का 7 का 8, एक ही पढ़िए, 7 का 8। 7 का 8 पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटार उगाती है तो और ऊंट कटार उगाती है तो क्या होता है? निकम्मी और श्रापित होने पर है। निकम्मी और श्रापित होने को है। पर है। यही बात उत्पत्ति का 3 अध्याय 18 वचन पढ़िए। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटार उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है 18 वचन में? उसमें क्या उपजाऊ आएगी? ऊंट और कटारे उगाएगी। क्या उसने डाला है? क्या आदम ने कुछ डाला है क्या? नहीं। लेकिन ये कब आई? ये कब आई? ऊपर का 17 वचन पढ़िए। 17 वचन। 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसलिए तो आज हम दुखित है ना। जो आज जो मानव दुखित इसलिए है क्योंकि शेपित है। आदम शेपित क्यों था? क्योंकि प्रभु का बात को नहीं माना, ठुकराया। हाँ, उसके कारण क्या हुआ? जो काम करना था वो खेती बाड़ी करना था, लेकिन खेती बाड़ी जितना करता है उसमें क्या क्या होता है? वो उपजाऊ की जगह वो क्या होती है? कांटे, ये सब कुछ उपजाऊ हो जाती है, उग जाते हैं। तो ये कांटे क्या है? ये कांटे कुछ और नहीं, केवल श्रापित है, शाप है। जितना काम करता है उसमें से क्या आती है? कांटे आती है। कांटे के बारे में यहाँ क्यों बताया गया है हिब्रू में, हिब्रानियों में? इसका वजह है क्योंकि ये लोग सब लोग वो मैदान की तरह है, माने जो प्रभु को माने वो सब लोग मैदान की तरह है। लेकिन मैदान की तरह जो है, मैदान में अगर प्रभु के साथ हम देंगे तो क्या होगा कि जो बीज प्रभु ने बोया है वो बीज ही ऊपर आती है ना। लेकिन केवल और केवल जमीन जो है, वो जमीन जो खेती बाड़ी करने वाला जो किसान रहता है उसका मददगार रहना है। वो जो करे उसको स्वीकारना है। देखिए, अच्छा, जैसे कि आप लोग सब लोग किसान हो तो आपको ज्यादा मालूम है कि जब आप बीज बोते हैं गेहूं का या ज्वार का या कुछ भी हो, आप जब बीज बोते हैं, बोने के समय आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी कैसे करते हैं अरुण जी? पहले खेत को पूरा क्या कर लेते हैं, पूरा अच्छी रीति से उसे बना लेते हैं। बनाने के बाद में उसमें बीज डालते हैं, फिर जुताई करते हैं, उसको बराबर करते, बाद में जगने के बाद फिर उसमें सिंचाई करते।
खाद डाल उसको देखते। तो बात सही है। जो आप खेती बाड़ी करते समय पहले तो उसको सिंचाई करेंगे, जो आप ट्रैक्टर को जो इस्तेमाल करके उसको है ना उस जमीन को इतना लूज कर देंगे कि वो आपके हाथ में लग जाएगी। लेकिन पहले क्या क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, ये सबको उस सबको है ना निकाल देते हो ट्रैक्टर के माध्यम से, पूरा निकाल देते हो। पहला उसको उस जमीन को इस तरह बना देते हो कि वो उपजाऊ के लायक हो, उस तरह बनाते हो। उसके उस समय अगर कुछ कांटे वांटे कुछ भी हो, उस कांटों को निकाल के झाड़ वो सबको फेंक देते हो, उखाड़ के फेंक देते हो, है ना। तो जब आप बीज बोने से पहले आप पूरा खेती को बराबर करते हो, उपजाऊ की तरह, वो बनने का लायक की तरह बनाते हो। उसमें कोई भी पत्थर ना हो, कोई भी आदमी घूमा ना हो, उसको एकदम है ना लूज करके उसको रखते हो, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, बीज बोते हो, उसके बाद पानी देते हो। पानी दे दिया, बीज बोया और छोटा छोटा पौधे भी निकल गया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब बीज बोने के बाद छोटा छोटा पौधा निकल के आए, पौधा निकलने के बाद कांटे भी आ रहे हैं, या जो हमने नहीं डाला घास, ये सब कुछ, ये सब आ गए। तो प्रश्न ये है कि ये कहाँ से आए, कांटे या घास? क्या आपने घास को डाला है? नहीं। पानी में आया है क्या? पानी नहीं। के वजह से आई है? नहीं। क्या आपने जो बीज बोया, बीज में थी क्या? जी बीज में भी नहीं थी। तो किस में थी? बीज में नहीं है, पानी में नहीं है, आपने भी नहीं डाला, तो कहाँ से आई ये तो ऐसे ऐसे नीचे से जमीन से आई है। हमारा जन्मतः हमारे जन्मतः पापी हैं हम जी। हमारे अंदर ही है ये कांटे, हमारे अंदर ही है ये घास की तरह, जो उपजाऊ के लिए लायक नहीं है। जी। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि ये कांटे, ये जो कुछ भी है, अगर उस कांटे को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा मालूम है? जो बाजू वाला जो पौधा है वो पौधा मर जाएगा। किसान क्या करता है, एक थोड़ा बढ़ने के बाद, थोड़ा उगने के बाद पौधा, उसके बाद कांटों को निकाल देता है, घास को निकाल देता है। एक दिन काम रख के सब लोगों को बुला के ये जो कुछ भी है ना जो वेस्ट है वो सबको निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाला कांटे को या घास को, क्या होता है अरुण? जी अगर कांटे और घास को नहीं निकाला, जो हम बीज डालते हैं वो अच्छा नहीं होता है। कांटे और घास ऊपर हो जाते हैं और बीज जो डालते हैं वो नीचे रह जाता है, लेकिन फिर वो फल नहीं लाता है। फल लेके नहीं आता। अगर आपने ऐसे ही रख दिया ना, जो आपने गेहूं का जो पौधा डाला वो मर भी जाता है। जी जी। और जो भी आपने पानी रखा है, उसके ऊपर जो भी पैसा आपने किया है, वो सब कुछ बेकार है, पानी में डाल दिया लगता है। जी जी। क्योंकि उसका कुछ उपयोग ही नहीं है ना। जी। क्योंकि कांटे ही सब कुछ खा लेती है। जी। लेकिन जब ये पौधा खेत में रहती है और किसान उसका रखवाला रहता है, जी, तो वो क्या करता है, वो किसान उस सबको उखाड़ के उस पौधे का देखभाल करता है। जी जी। आज मंडली में भी यही होना है। आज मंडली जो है वो है खेत, और उस मंडली में रहने वाला जो किसान है वो प्रभु है उनका, और जो बीज है वो है वचन। वचन हम सुनने के बाद संगति जो करते हैं, वो संगति जो है वो कोई और नहीं, केवल पानी है जो हम पानी डालते हैं। जब हम कलेसिया में रहते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं और प्रभु के वचन को हम बांटते हैं, पानी देते हैं, बट इसके बावजूद भी क्या होता है, हमारे अंदर इस तरह के कांटे, घास, ये सब कुछ उगते हैं। खासकर ये हिब्रानियों का जो मसीहा के लोग हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, माने वहाँ के जो सांप्रदायिक है, उसको सांप्रदाय को वो आचरण में लेके आ रहे हैं। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि भाई आपको सुन्नति करना है। सुन्नति का मतलब होता है यहूदी लोग, वो लोग जैसे कि मुसलमान जो लोग हैं, मोहम्मदियन लोग जो है मुसलमान, वो लोग क्या करते हैं मालूम है ना, छोटे बच्चे जब बच्चा रहता है उसी के समय में उसका
वो सुन्नति करता है ना, वो बच्चों का सुन्नति करता है, जहाँ उसका चमड़े को निकाल देता है ना, जो रहस्यमय जो जगह है वहां का उसको निकाल देता है, वो निकाल देता है। और उनके वो प्रभु ने बोला था, अब्राहम को बोला था कि देखिए ये क्या दिखाती है कि शुद्ध, वो क्या दिखाती है, जो जो चमड़ा है, वो चमड़ा का मतलब होता है कि हमारा जन्मतः हमारे इस चमड़े में, माने इस शारीरिक में हमें खाना पीना सोना मौज मस्ती करना ये सब कुछ इसमें ही पड़ा है, और खासकर शैतान तो इसी में है जी। इसके लिए ही सब लोग सब कुछ करते हैं। तो उस अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला, तो उसको चमड़े को निकालो का मतलब है अपने हृदय से, हृदय का शुद्धि करो, उसको निकालो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, यहूदी लोग केवल उसको आचरण में लेके आ रहे हैं, वो लोग केवल बाह्य संबंध का जो है ना वो उसको लेके आ रहे हैं आचरण का, आंतरिक संबंध नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे जब मैं प्रभु को नहीं माना था, मसीहा को नहीं माना था, मैं बहुत कुछ काम करता था, पुण्य कार्य करके करता था, जहाँ जाके अपना जो है ना मुंडवाना, मालूम है ना, बाल देना, मुंडवाते थे, मुंडवाता था, और जहाँ सब कुछ बहुत काम करता था मैं, और करता था, जितना मैं मुंडवाता था उतना ही मेरा हृदय में तो इतना है ना भयंकर स्वरूप का है वो सब कुछ। मैं मुंडवाना केवल ऊपर करता था, लेकिन प्रभु बोला कि मुंडवा तो अपना हृदय को मुंडवाओ। आमीन। तो क्या करते थे यहाँ के लोग भी, यहूदी लोग और मसीहा के लोग केवल बाहर का मुंडवाते थे, और बाहर के जो है ना वो ट्रेडिशन कल्चर वो करते थे। लेकिन प्रभु बोल रहे भैया आपको बाहर नहीं करना है, क्योंकि घास कहाँ उगा है, घास खांटे कहाँ है, वो जमीन कौन सा है, जमीन तो आपका हृदय है भाई। इस हृदय में दो चीजें हैं, एक है पौधा माने प्रभु का वचन, दूसरा है कांटे। ये दोनों कहाँ है, आपके हृदय में ही है। पहले घास को और कांटों को उखाड़ के फेंक दो, तभी तो अंदर का जो पौधा है वो उगेगा जी। तो इस पूरे में क्या बोलते हैं कि आप प्रभु के साथ आप रहिए, आप बड़े हो जाइए। आप ऐसा नहीं बोलना कि भाई दर्द हो रहा है, दर्द नहीं होता है। देखिए जमीन अगर बोली, अरुण अपना खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर जमीन बोला अरुण भाई मुझे ना इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप मेरा कांटों को मत निकालना, तो आप सुनेंगे क्या? नहीं। आप क्या करेंगे जी? लेकिन अगर हम उसे देखें, क्योंकि हम पृथ्वी की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो लेकिन हम देखते हैं अगर हमें खेती करना है तो सबसे पहले कांटे और घास को जरूर निकालेंगे। देखिए पहले तो आपने निकाल ही दिया, बाद में जब पौधा डाला है ना, बीज बोया, बीज बोने के बाद बीज भी रह रही है, बीज बोने के बाद पौधा बनी है, पौधा के साथ साथ ये चीज भी है, कांटे भी तो है। देखते हैं तो फिर इसे भी निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि इसे भी निकाल दे, है ना। उस समय अगर धरती बोली, जमीन बोली भैया मुझे मत निकालो, तो आप सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना। तो यही बात प्रभु बोल रहा है कि क्यों नहीं सुनेंगे, इसका भी वजह है, क्योंकि आप प्यार करते हैं उस पौधे से, जिसको आपने बोया उसको प्यार करते हैं, उसको बचाने के लिए उसको काटना पड़ता है। यही बात यहाँ बोल रहे हैं, हिब्रानियों के जो मंडली को बोल रहे हैं कि देखो भाई आपके अंदर ही है कांटे, उसको उखाड़ के फेंक दो, बच्चों की तरह मत बनना। बच्चे ही बोलते भाई दर्द हो रहा है। देखिए भाई आपको अभी कोरोना हो रही है, कोरोना में क्या क्या आ रही है, बच्चों को हम कितनी तरह से देखभाल करेंगे। सोच लीजिए खांसी या जुकाम आ गई बच्चों को, तो तुरंत आप क्या करेंगे, लेके जाएंगे इंजेक्शन डलवा देंगे ना। लेकिन बच्चा बोलेगा भाई इंजेक्शन मत डलवाओ, सुनेंगे कि क्या? नहीं सुनेंगे ना। इंजेक्शन तो डालना पड़ेगा, वो थोड़ा दर्दनाक लगती है, लेकिन उसका सेहत के लिए वो अच्छा है। यहाँ भी यही बोल रहे हैं, ये हिब्रानियों का जो कलीसिया है उनको समझा रहे हैं कि बच्चों की तरह मत बनिए, बड़ा हो जाइए। आपके अंदरूनी में जो घास है, जो कांटे हैं, उस पौधों को उखाड़ के फेंक दीजिए। जैसा कि प्रभु उस समय अब्राहम के पास मिल्कीसिदक की तरह आया है। मिल्कीसिदक याजक है, याजक और वो राजा भी था। आज प्रभु हमारे लिए क्या है, वो राजा है और हमारे लिए अर्चना करने वाला याजक भी है। तो जैसा मिल्कीसिदक
वो राजा, उसका नाम है मेलकीसेदेक, जो सालेम का राजा है। माने सालेम का मतलब होता है समाधान, शांति। एरू का मतलब होता है वो है न्याय, नीति। माने ये जो मेलकीसेदेक जो आया है, ये कौन सा राजा है? जेरूशलेम का राजा है। जेरू का मतलब है नीति, न्याय। सलेम का मतलब है समाधान। ये आपको न्याय दिलवाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए और समाधान देने के लिए यहाँ आया है। उसको देने के लिए आपको क्या कर रहे हैं? आपके अंदरूनी रहने वाले सब कुछ कांटों को उखाड़ के फेंक रहे हैं। जैसा कि अब्राहम का भी वही था। अब्राहम का दिल पूरा किससे भरा है मालूम है? अपने अपने रिश्तेदार लोत से भरा है। उसका नाम लोत है, उससे भरा है। आज हमारे दिल में भी प्रभु के वचन की जगह हमारे रिश्तेदार हो सकता है, हमारे रीति रिवाज हो सकता है, हमारे जो कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु एक ही बता रहा है कि उसको निकाल के फेंक दो, केवल मेरा वचन ही रहना है आपके हृदय में। प्रभु हमारी मदद करें। हमें भी प्रभु आपके खेती में जो उगने वाले पौधे की तरह ही है हम। प्रभु हमारी रखवाल आप कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हमें क्या चाहिए वो आपको मालूम है। उसी तरह बनाइए प्रभु, ना कि बचपने की तरह, बच्चे की तरह हम न जिद ना करें प्रभु, केवल आप में ही रहे। हमें ताकत दीजिए प्रभु। यीशु के नाम पे हम पूछ रहे हैं, आमीन आमीन। हाँ प्रभु जी, खुदा बाप जीवते प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को उपस्थिति मांगता हूँ प्रभु। जो हम दोनों भाई ने प्रभु की वचन को सीखा प्रभु जी, आपने आत्मिकता में रह करके प्रभु आपने सीखा है पिता। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। और सर्वप्रथम अपने भाई के लिए प्रभु जी आपसे आशीष और दुआ मांगता हूँ कि प्रभु जी हमारे बड़े भाई को प्रभु अपनी आत्मिकता में चलाओ प्रभु। इनके द्वारा जो आप हमें सिखाते प्रभु जी, हम आपसे आशीष मांगते, अपने स्वर्ग से अपनी आशीष को प्रकट कर दो मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। हमारे हृदय को प्रभु ऐसा बना दो मेरे प्रभु जी, जिससे प्रभु जी जो आपने आपका ये वचन बोया जा रहा प्रभु जी, सिर्फ 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 इस हृदय की खेती में प्रभु जी आपका वचन उगने पाए प्रभु जी। ये प्रभु जी, ये घास, ये ऊंट कटार प्रभु जी, ये कांटे प्रभु जी, इसमें उगने ना पाए मेरे प्रभु। मैं इस बात के लिए आपसे दुआ करता मेरे प्रभु जी। हे स्वामी, अपनी आंखें खोल और अपने कान खोल प्रभु जी, हमारी ओर एक बार नजर उठा के देख ले मेरे प्रभु जी। अगर हे प्रभु जी हमारे हृदय में पिताजी ये ऊंट कटारे उगी है तो प्रभु जी हे स्वामी आप इन्हें उखाड़ के फेंक दो मेरे पिता, जिससे हे प्रभु, हे मेरे खुदा बाप, ये प्रभु जी आपने जो वचन, जो फसल को बोया है प्रभु, जिस खेती को आपने तैयार किया मेरे प्रभु जी, ये आपके उस कटनी के वक्त तक प्रभु जी बढ़ने पाए और ये फलवंत हो प्रभु जी। ऐसी मैं दुआ करता मेरे प्रभु जी। और एक बार मैं अपनी प्यारी से सिस्टर के लिए प्रभु जी दुआ प्रार्थना करता है प्रभु जी, इनके अंदर की जो दर्द है प्रभु जी, जो भी दिक्कतें प्रभु यीशु नासरी के नाम से नासरित हो जाए और ये वाली चंगी हो जाए और उठ करके प्रभु आपकी महिमा करे। हे प्रभु मैं आपसे ये दुआ करता मेरे पिता। आज हे प्रभु आप देख रहे हैं कि पिताजी जब हम दोनों भाई और बहन एक जगह इकट्ठा होते प्रभु जी, हम दोनों भाई बहन आपकी महिमा के लिए इकट्ठा होते पिता। आज हे प्रभु जी, आज मेरी प्यारी सी सिस्टर प्रभु आज ऐसे उदास पड़ी है प्रभु। हे पिता मैं आपसे दुआ करता मेरे प्रभु, मेरी पुकार को सुन ले मेरे पिता। और मेरी प्यारी सी सिस्टर एंड मेरी माँ को प्रभु जी अभी इसी वक्त में उठा के खड़ा कर ले और ये वाली चंगी हो जाए पिता। आप ही है जो प्रभु जी खूनियों को चंगा करने वाले आप है प्रभु, मुर्दों में से जिलाने वाले आप है मेरे प्रभु। आप वही प्रभु है पिता जिन्होंने प्रभु जी हर एक वक्त में प्रभु जो विधवा की बेटे जो मर गया था प्रभु, जो वो रास्ते में जा रहा था प्रभु, आपने उससे कहा ए जवान उठ के खड़ा हो गया। मुझे विश्वास से मेरे प्रभु मेरी माँ प्रभु अभी और इसी वक्त में उठ के खड़ी हो चुकी। यीशु नासरी के नाम से मैं धन्यवाद करता प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं को सुनिए और स्वर्ग में कबूल करे प्रभु। ये विनती प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और आशीष और उत्तर लेकर के नीचे आती है। जीवते प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। ओ यीशु प्रभु, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु।
हम यस लॉर्ड, आपके नाम को प्रभु गुणगान कर रहे हैं प्रभु। यस, जहाँ आपका नाम है शैतान भाग जाता है प्रभु। यस, यीशु के नाम पे हमारे बहन और हमारी माँ को प्रभु आज अभी इस पल प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु, यस, और आपका नाम को गुणगान कर रहे हो प्रभु। यस, आपका नाम ही स्तुतिगान हो प्रभु, यस, केवल आपका नाम ही प्रभु, केवल आपका नाम ही हर जगह ही रहे प्रभु। यस, केवल आप ही हो प्रभु, जो प्रभु आपका नाम से सब कुछ हो जाता है प्रभु। आपका नाम इतना बड़ा है प्रभु, आपके नाम के ऊपर हम निर्भर है प्रभु, और यस, आप कर चुके हो प्रभु। हम यस, मानते हैं प्रभु पूर्ण विश्वास के साथ आप यस, उनको चंगा किए हो, और आपका महिमा आधार महिमा हो प्रभु। यीशु यस, के नाम पे हम पूछ रहे हैं, आमीन आमीन, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हाँ, प्रेज